औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से हैं और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी जो टेक्स्ट बुक है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री की, सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड। इसके बैक पर जो एमसीक्यूज़ दिए जाते हैं, हम इनकी एक्सप्लेनेशन समझने जा रहे हैं। याद रहे कि हमें एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो इन्हीं कॉन्सेप्ट से पूछे जाते हैं और हम हर ऑप्शन को भी साथ-साथ डिस्कस कर रहे होंगे। इससे हमें आइडिया ये हो जाएगा कि अगर बुक के 10 एमसीक्यूज़ हैं, तो उससे 10 से 15 नए और एमसीक्यूज़ हमें मिल जाएँगे और साथ ही साथ जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस हैं, उनकी कैलकुलेशन भी मैं आपको सिखाऊँगा टॉपिक वाइज़ यहाँ पर, ताकि हमें और आसानी हो जाए इनके न्यूमेरिकल्स तक भी पहुँचने में। अगर आप व्हाट्सएप पर जॉइन करना चाह रहे हैं, तो आप 033322433031 पर अपने नाम, क्लास और कॉलेज के साथ मैसेज कर सकते हैं, ताकि आपको व्हाट्सएप पर भी ये तमाम अपडेट्स दी जा सक रही हो। पहला सवाल स्टूडेंट्स यहाँ पर पूछा गया, इफ द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ऑक्सीजन इज 44.8 डीएम क्यूब, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन इन द वेसल्स आर। आपको दिए जा रहे हैं वॉल्यूम और आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। याद रहे बच्चों के पेपर में ये सवाल तो नहीं आएगा, लेकिन इस जैसा सवाल तो आ सकता है। तो हम यहाँ पर यूँ समझते हैं कि सर नंबर ऑफ मोल का ताल्लुक है वॉल्यूम से और वॉल्यूम का ताल्लुक है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से। इस बात को याद रखिएगा। नंबर ऑफ मोल का ताल्लुक है वॉल्यूम से और वॉल्यूम का ताल्लुक है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से। अगर नंबर ऑफ मोल 1 है, तो वॉल्यूम कितना है 22.4 और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने 6.02 एक्सपोनेंट 23। देखो अगर ये 5 होगा ना, तो ये 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर ये 7 होगा तो ये 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमें यहाँ पर जो वॉल्यूम दिया गया वो 44.8 है, तो बेसिकली ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ है। 44.8 2 से मल्टीप्लाई हुआ। जब 44.8 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपने मोल को भी 2 से मल्टीप्लाई किया और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब 6.02 को आप मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपके पास आंसर आता है 12.04 एक्सपोनेंट 23। अब ज़रा ऑप्शंस की तरफ आइए, तो ये रहा सी ऑप्शन 12.04 एक्सपोनेंट 23, तो हम कहते हैं ये हमारा सही जवाब बन गया। अगला सवाल है, द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन 1 मोल ऑफ शुगर आर अप्रॉक्सीमेटली। 1 मोल शुगर फॉर्मूला दिया हुआ है C12H2211, कितने मोल हैं 1 मोल है। क्या पूछ रहा है कार्बन एटम, आइए एक्सप्लेनेशन की तरफ लेकर जाता हूं। 1 मोल में क्या होता है सर, 1 मोल में तो 6.02 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल होते हैं। मैं अगर फॉर्मूला गौर से देखता हूं, तो मुझे फॉर्मूला में सी कितने नजर आते हैं 12। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे इस नंबर को 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब इस नंबर को हम 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आंसर आता है 72.24 एक्सपोनेंट 23। ये रहा सर 72 एक्सपोनेंट 23। यहाँ पर पॉइंट में वैल्यू नहीं लिखी हुई है, तो आपने डायरेक्ट आंसर पिक कर लिया यहाँ से। अगला सवाल है, इन द रिएक्शन 2Na प्लस 2H2O विल फॉर्म 2NaOH प्लस H2। ये एक इक्वेशन दी गई है आपको। इफ 23 ग्राम ऑफ सोडियम रिएक्ट्स विद एक्सेस वाटर, अगर ये 23 ग्राम है और एक्सेस वाटर से रिएक्ट करता है, द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड एट एचटीपी शुड बी। हाइड्रोजन कितना लिबरेट हुआ सर, फिर ताल्लुक समझने के लिए मैं आपको यहाँ लेकर आता हूँ। तो इक्वेशन देखिएगा, 2 मोल है सोडियम के, 1 मोल है हाइड्रोजन का। 2 मोल है सोडियम के, 1 मोल है हाइड्रोजन का। तो 1 मोल से कितना बनेगा, हाफ मोल बनेगा। 1 मोल से कितना बनेगा बेटा, हाफ मोल बनेगा। अगर 1 मोल का वॉल्यूम होता है 22.4, तो उसको आप हाफ कर देंगे और जब आप उसको हाफ कर देंगे, तो आपके पास ऑप्शन क्या आ जाएगा 11.2। अच्छा, अब आप कहेंगे सर हमें जो ग्राम दिए हुए थे इसका क्या करना होगा। आप चाहें तो इससे भी कैलकुलेट कर सकते थे कि सोडियम आपके पास मॉलिक्यूलर मास भी रखता है 23 और मास इन ग्राम भी 23 है, तो 23/23 आंसर क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। और 2 मोल से अगर 1 मोल आता है, तो 1 से कितना हो जाएगा बेटा, उसका हाफ बन जाएगा। दोनों तरीकों से सॉल्व हो सकता था। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आता जा रहा है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग सैंपल ऑफ सब्सटेंस कंटेन सेम नंबर ऑफ एटम एज दैट ऑफ 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम। अब इसमें क्या करना होगा, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इन सब की बातें तो सिमिलर होती हैं हमारी। हम कहते हैं सर नंबर ऑफ एटम इन 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम, तो पहले ये निकालना पड़ेगा कि कैल्शियम का ताल्लुक क्या बनता है यहाँ पर। तो सर आइए मैं आपको सॉल्यूशन भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर 20 ग्राम कैल्शियम का मतलब क्या है, हाफ मोल। सर 40 कहाँ से आया, कैल्शियम का मोलर मास होता है ये।
तो 20/40 कितना हो गया? 0.5। अब मुझे सारे ऑप्शन कैलकुलेट करने पड़ेंगे। क्या क्या दिए हुए? 16 ग्राम सल्फर, 20 ग्राम कार्बन, 19 ग्राम पोटेशियम एंड 24 ग्राम मैग्नीशियम। अब हमने इन सबको कैलकुलेट किया, तो यहाँ पर ज़रा आप देखिएगा, इसका मास 32 होता है, इसका 12 होता है, इसका 39 होता है, इसका 24 होता है। जब इसको सॉल्व किया तो 1 आया, इसको सॉल्व किया 0.48 आया, इसको सॉल्व किया 1.66 आया, इसको सॉल्व किया एग्जैक्टली 0.5 आ गया। तो जो ऑप्शन मेरा यहाँ पर मौजूद था 16 ग्राम सल्फर, वो सही बन गया। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? बेटा गलत स्टेटमेंट ढूंढनी है। पहली स्टेटमेंट है मास ऑफ 1 मोल ऑफ क्लोरीन इज 35.5, 1 mole of hydrogen contains 6.02, number of atom in 23 gram sodium and 24 gram magnesium are equal, 1 mole of oxygen SCP occupied 22.4। अब गलत बात ढूंढनी है, तो मैं आपको यहाँ पर अगर समझाऊं तो इसका मतलब ये निकलता है, देखो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन में तो आपके पास 6.02 ही होते हैं, 1 मोल है ना। ये इसका मोल निकालो, 23 ग्राम को 23 से डिवाइड करो 1 आएगा, 24 को 24 से डिवाइड करो 1 आएगा। तो ये भी सही हो गई बात सर। 1 मोल तो 22.4 ऑक्यूपाई करता है, ये भी सही होगी। तो गलत क्या है सर? ये बात गलत है। मास ऑफ 1 मोल ऑफ क्लोरीन 35.5 नहीं है सर, Cl2 है ना। जब Cl2 होगा तो ये तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाना चाहिए, 71 आना चाहिए। ये बात गलत लिखी हुई है, तो मेरा सही जवाब बन जाएगा यहाँ पर। अगला सवाल है, फॉर एवोगैड्रोस नंबर दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। एवोगैड्रोस नंबर के लिए कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? अच्छा, इट इज अ नंबर ऑफ पार्टिकल इन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, बिल्कुल सही है। Its numerical value is 6.0 डेसिमल 23, बिल्कुल सही है। Its value changes if temperature increases। अच्छा, Its value changes if number of mole increases, ये भी सही है सर, मोल बढ़ेंगे तो बढ़ जाएगा, लेकिन टेम्परेचर की तो कोई बात नहीं की थी एवोगैड्रो ने, तो ये बात हमारे पास इसके लिए इनकरेक्ट हो गई। द मिनिमम नंबर ऑफ मोल्स आर प्रेजेंट इन, अब सबके नंबर ऑफ मोल निकालने पड़ेंगे। 1 डीएम क्यूब ऑफ मीथेन, 5 डीएम क्यूब ऑफ हीलियम, 10 डीएम क्यूब ऑफ हाइड्रोजन, 22.4 डीएम क्यूब ऑफ क्लोरीन। अच्छा सर, कैसे कैलकुलेट करेंगे अब हम इसको? हमें यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन समझने के लिए ये करना होगा कि सर हम सबके मोल निकाल लेते हैं। तो आपके पास ये ट्रिक हमारे पास आ जाती है, नंबर ऑफ मोल वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना कम वॉल्यूम होगा उतने कम मोल होंगे। अच्छा सर, अब यहाँ देखते हैं 5, 22.4, 10 और 1, कौन सी वैल्यू छोटी? आप कह रहे हैं सर ए ऑप्शन, तो 1 डीएम क्यूब वुड बी द राइट आंसर। नंबर ऑफ एटम्स इन 60 ग्राम कार्बन, 60 ग्राम कार्बन, ये क्या सवाल आ गया? पहले देखो, जब भी एटम वाला सवाल आएगा ना, मोल निकाल लेना। मोल निकालोगे, कैसे निकालोगे? मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय द मोलर मास, 60/12, 60/12 कितना हो जाता है? 5। अब आपको क्या करना है, देखो ये सॉल्व हुआ हुआ है, 60/12 कितना हो गया? 5 हो गया। 1 मोल में इतना है, 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास, अच्छा जब 5 से मल्टीप्लाई करते हैं ना तो 30 आता है आंसर, एक्सपोनेंट 23 रहता है। बुक में एक्सपोनेंट 24 हो गया, तो देखो एक पॉइंट यहाँ चला गया, तो आपका जवाब हो गया 3.01 एक्सपोनेंट 24। अगला सवाल स्टूडेंट पूछा गया, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग सैंपल। मॉलिक्यूल का ताल्लुक किससे है? मोल से है। सबके मोल निकालने पड़ेंगे, ठीक है। कैसे निकालेंगे मोल सर सबके? 100 ग्राम ऑक्सीजन था, 32 से डिवाइड करो। 100 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड था, 44 से करो। 100 ग्राम CH4 था, 16 से करो। 100 ग्राम क्लोरीन था, 71 से करो। जब सबके मोल निकाले तो आपको इसका आंसर आया 3.125, इसका 2.27, इसका 6.25, इसका 1.40। अब हमसे क्या सवाल पूछा? मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो मैक्सिमम मॉलिक्यूल किस में आ रहे हैं सर? जहाँ मोल ज़्यादा आएगा, तो मोल ज़्यादा किस में आ रहा है? 6.25। तो सही जवाब भी क्या बन जाएगा हमारा? ये हमारा सही जवाब बन जाएगा। लास्ट आता है, जनरली एक्चुअल यील्ड इज। सर हमेशा याद रखिएगा इस बात को कि एक्चुअल यील्ड इज ऑलवेज लेस देन द थ्योरेटिकल यील्ड। एक्चुअल यील्ड से मुराद ये है टोटल मार्क्स, थ्योरेटिकल यील्ड से मुराद ये है कि आपके पास जो है वो टोटल मार्क्स हमने बता दिए। फॉर एग्जांपल 100 का पेपर है और आपने कितने हासिल किए, तो हमेशा क्या होगा, आपके हासिल करदा नंबर से कम नंबर होंगे। आपके 100 में से 105 नहीं आ सकते, 100 में से 99 आ सकते हैं, 95 आ सकते हैं, मार्क्स करते हैं ना गलती पर। तो हम कहते हैं कि एक्चुअल यील्ड हमेशा, जब यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में लिख दिया हमने कि एक्चुअल यील्ड इज ऑलवेज लेस देन द थ्योरेटिकल यील्ड। इंशाल्लाह अगर इन एमसीक्यूज की क्लासेस पे आप सबका रिस्पांस अच्छा रहा
और मैक्सिमम स्टूडेंट्स इससे फ़ायदा उठा रहे होंगे और मुझे कमेंट में बता रहे होंगे कि वीडियो लेक्चर कितना समझ में आ रहा है उनको। तो बहुत जल्द मैं आप लोगों के लिए न्यूमेरिकल्स की क्लासेस का भी आगाज़ कर दूँगा। बुक के पीछे जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, इंशाल्लाह उसका सॉल्यूशन भी मैं आप लोगों को करवा रहा हूँगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने ग्रुप्स में शेयर करें ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँचती रहे। और अगर आप व्हाट्सएप पे जॉइन करना चाहते हैं, तो जॉइन कर सकते हैं। अपना ख़्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा वो चैप्टर नंबर 2 पे होगा और उसकी एक्सप्लेनेशन होगी। तो इंशाल्लाह आप लोगों से लेक्चर 2 में मुलाकात होगी। अपना ख़्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफ़िज़।